अस्सलाम वालेकुम। पिछले 25 सालों के दौरान मुझे अमेरिका की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मसलन हार्वर्ड और एमआईटी से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला है, बल्कि मैंने इनके अंदर कुछ लेक्चर्स भी दिए। इसके अलावा मैं और भी बेशुमार इंस्टीट्यूशन में गया हूँ और इन यूनिवर्सिटियों के अंदर मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इनका हायर एजुकेशन का निज़ाम किस तरह का है। आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपके सामने अमेरिका के हायर एजुकेशन की एक थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँगा। अमेरिका के अंदर हायर एजुकेशन को एक बहुत अहमियत हासिल है। बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर अपनी खिदमात पेश करते हैं और अमेरिका की तरक्की के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अमेरिका की एजुकेशन के अंदर रिसर्च और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सलूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर कोई मुल्क के अंदर डिफ़िकल्टी आ जाए, मसलन कोरोना की एग्ज़ाम्पल दे लें, तो हर यूनिवर्सिटी मुतहरिक हो जाएगी। अगर कोई और प्रॉब्लम आर्किटेक्चर में पेश आ जाए तो उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटियाँ अपनी अपनी जगह के ऊपर काम करेंगी और वो कोई ना कोई सलूशन लेके आएंगी। इसीलिए आप देखते हैं कि इन मुश्किलात में सबसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ और अमेरिका के रिसर्च के अदारे पेश होते हैं। अमेरिका की हायर एजुकेशन में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट का मकसद जो है वो डेप्थ क्रिएट करना है और दूसरे किस्म का सब्जेक्ट जो है वो ब्रेड्थ क्रिएट करती है। मसलन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही ले लें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके अंदर ज़्यादातर मजमून इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन जो इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें स्टूडेंट अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। मसलन कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेना चाहे वो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी ले सकता है, कोई अलेक्जेंडर दी ग्रेट पढ़ना चाहे वो भी ले सकता है, कोई बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है वो भी ले सकता है, और कोई अगर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। और इस तरह स्टूडेंट जो हैं वो उनके कोर्सेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और थ्योरी पर मुश्तमिल होता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। एक्चुअल आर्किटेक्चर के अंदर एक्चुअल साइट्स दी जाती हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन का स्टूडेंट है तो उसको कोई एक प्रोडक्ट दी जाती है और साथ एग्जांपल भी दी जाती हैं कि ये देखो, ये सामने तुम्हारे सामने 3-4 एग्जांपल्स हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, अब ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं, इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट उसको लेके, चैलेंज को लेके उसके ऊपर काम करेंगे। इसमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री का दोनों का ताउन शामिल होता है। इंडस्ट्री उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करती है और उसकी सरपरस्ती भी करती है। थ्योरी सब्जेक्ट को ले लें तो थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर कोशिश ये की जाती है कि बहुत लेटेस्ट रिसर्च के पेपर उसमें शामिल किए जाएं ताकि स्टूडेंट उनको पढ़ें और उनको पता चले कि क्या रिसर्च हुई है और कहाँ तक पहुँची है और हमने आगे इससे कहाँ पे चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कोई रिसर्च जो है वो पुरानी लेके और उसी को रिपीट करते रहें। कोर्स शुरू होने से पहले हर सब्जेक्ट का टीचर एक करिकुलम बनाता है। इस करिकुलम के अंदर वो पूरे सेमेस्टर की जो कार्रवाई होती है, जो तरीक़ेकार होता है, उसके बारे में आगाही देता है कि ये नंबर ऑफ़ कोर्स कितने लेक्चर पे मुश्तमिल होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसका टाइमिंग क्या होगी, इसके मार्किंग के तरीक़ेकार क्या होंगे, इसमें किस किस तरह की रिसर्च की स्टेजेस होंगी और किस किस तरह से जो है वो हमने इसके मुताबिक, और इसी तरह से अगर कोई साइट विज़िट हैं तो उनका भी जिक्र हो, ताकि कोर्स शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स उसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें।
اس کے اندر لیکچرز میں جو بیبلیوگرافی دی جاتی ہے آتا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھ کے آئے، کیونکہ بعض ٹرمز، بعض بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچر ان کو ضروری نہیں سمجھتا کہ کلاس میں بتائے، کیونکہ وہ بہت بیسک ہوتی ہیں۔ اور یونیورسٹیوں کا مقصد کوئی بیسک چیزوں کو پڑھانا نہیں ہے، یونیورسٹیوں کا مقصد ہائر ایجوکیشن اور ہائر کانسیپٹ کو بتانا ہے۔ اگر بیسک چیزوں پہ ہی وقت ضائع کر دیا جائے تو پھر ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اب پریکٹیکل کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو پریکٹیکل کو جیسے میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ ریئل لائف پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ان چیلنجز کو لیتے ہیں اور اس کے بعد فیلڈ میں جاتے ہیں اور اس فیلڈ میں ان کو دیکھتے ہیں، ان کے محلِ وقوع کو دیکھتے ہیں، ان کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں، ان کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں اور اس کو امپروو کرتے ہیں۔ تھیری سبجیکٹ کے اندر انہیں بعض اوقات فیلڈ جو کے اندر جو ایگزامپلز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے، تاکہ پریکٹیکل کرنے کے دوران اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے جو ان کو نتیجہ ملتا ہے اس کو بھی استعمال کر سکیں۔ امریکہ میں جو ایجوکیشن ہے اس کو نہ صرف یونیورسٹی اسپانسر کرتی ہے بلکہ بے شمار انڈسٹری بھی اسپانسر کرتی ہے، اور یونیورسٹی بھی اس میں انڈسٹری بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تاکہ بچے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں اور اپنی سہولت کے مطابق کام کر سکیں، تاکہ وہ کوئی ایک با مقصد تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہر پریکٹیکل کورس کے دوران ہر ہفتے ڈسکشن ہوتی ہیں، جس میں نہ صرف ٹیچر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ بچے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ریسرچ اور یہ جو پریکٹیکل سائڈ ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہے، اور جب سیمیسٹر ختم ہوتا ہے تو یہ پورے اپنے ایک منطقی انجام پر پہنچتی ہے جس سے ہر کوئی لرن کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو نئے نئے چیلنجز دیے جاتے ہیں، اور ان چیلنجز کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ جو ہے وہ بہت کریٹیو ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پریزنٹیشن۔ امید ہے ہم اگلی پریزنٹیشن کو آپ کو کچھ اور چیزوں کے بارے میں روشناس کرائیں گے۔ تھینک یو۔